तो ये ब्रज के बड़े ही विख्यात संतों में से एक हैं जिनका नाम है लाला बाबू। वास्तव में इनका ओरिजिनल नाम जो है कृष्णचंद्र सिंह था, कृष्णचंद्र सिंह, परंतु इनके दादाजी इनको प्रेम से लाला बुलाते थे और इनके नौकर चाकर घर में तो फिर आदर सहित लाला बाबू बोला करते थे। लाला बाबू बड़े ही उस समय के बड़े ही धनाढ़ परिवार के थे, बहुत ही भारी धनाढ़ परिवार। इनके दादाजी जिनका नाम था राम गोविंद सिंह, ये राम गोविंद सिंह जी ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे बिहार, उड़ीसा और बंगाल के दीवान थे और अपना पुरानी जायदाद भी थी इनके पास। और ये सब काम करते हुए बहुत ज़्यादा शार्प बुद्धि होने के कारण साथ ही साथ ज़मींदारी भी शुरू करी और बहुत बड़े स्तर पे ज़मींदारी का काम भी शुरू कर दिया साथ ही साथ। और इनके जो एक भाई थे जिनका नाम था राधा गोविंद सिंह, वो भी उसी प्रकार के धनी व्यक्ति थे, पर दोनों के मिलाकर के एक ही संतान थी जिनका नाम था प्राण कृष्ण। तो प्राण कृष्ण दोनों की जायदाद के अकेले वारिस थे और इनके बेटे हुए श्री कृष्णचंद्र सिंह, जो कि बाद में लाला बाबू के नाम से फेमस हुए। बाल्यकाल में ही अपने कई सारी भाषाओं को इन्होंने सीखा। अच्छे घराने के थे, एजुकेशन बढ़िया कराई गई, इंग्लिश, फारसी, उस समय फारसी मतलब भाषा का बड़ा ही प्रभाव रहा करता था, और साथ में अन्य भी कई भाषाओं को सीखा। और क्योंकि इनके दादाजी भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे तो उनके प्रभाव से इन्होंने बचपन में ही संस्कृत इत्यादि सीख करके भागवत का भी अध्ययन किया और भगवान के प्रति इनका भी आकर्षण होने लगा। पर शास्त्रों में बताया जाता ना, जन्म ऐश्वर्य शिता शुभी श्रीभीर एत माधव मदपुमान, जिसके पास अत्यधिक धन हो जाए और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन ना हो, जिसके पास बहुत ज़्यादा सौंदर्य आ जाए, ज़्यादा शारीरिक बल आ जाए, ज़्यादा फेमस हो जाए, तो इन सब चीज़ों का उसको मद हो जाता है। अ पर्सन बिकम्स इंटॉक्सिफाइड विद ऑल दिस थिंग्स। ऐसा होता है कि नहीं? तो अब लाला बाबू भले ही मद में नहीं डूबे थे, परंतु फिर भी विलासिता का जीवन तो जीने लगे, जिससे कि कृष्णचंद्र में पूर्ण रूप में मन लगा पाना आसान नहीं था। एक दिन क्या हुआ, एक गरीब व्यक्ति आया इनके पास और वो अपनी बेटी की शादी नहीं करा पा रहा था। तो लाला बाबू के चरणों में निवेदन किया कि अगर आप मेरी सहायता करें तो मैं अपनी बेटी की शादी करा पाऊँ। तो लाला बाबू ने अपने खजांची से कह दिया कि इनको 1000 रुपये दे दो। उस समय 1000 रुपये अच्छी खासी कीमत मानी जाती थी। कहीं आप सोचो अरे 1000 रुपये में शादी होती, हाँ उस समय हो सकती थी। 1000 रुपये दे दो। तो खजांची ने प्राण कृष्ण जी को बताया, मतलब इनके पिता को, कि लाला बाबू ने इस गरीब व्यक्ति को 1000 रुपया देने के लिए कहा है। प्राण कृष्ण ने कहा क्योंकि इस बार लाला बाबू ने वचन दे दिया है, वचन दे दिया तो उनके वचन की इज्जत रखते हुए तुम 1000 रुपया दे दो, परंतु अब जब लाला तुमसे मिले तो उससे कह देना कि पिताजी का कहना है कि अगर तुम्हें दान देने की इच्छा है तो खुद से पैसा कमाओ या तो फिर जमींदारी में कुछ बढ़ोतरी करो। ये बात जब उन्होंने सुनी तो उनको मानो हृदय में त्रिशूल ही घुस गया हो कि मतलब इतने बड़े घराने का मैं एक व्यक्ति हूँ, ऐसे मेरे दादा जिन्होंने इतनी भारी संपत्ति इकट्ठी करी, और तब भी मैं एक गरीब व्यक्ति को 1000 रुपये का दान नहीं दे सकता। ये बात सोच करके मन में उन्होंने ठान लिया कि अब पिताजी की ज़मींदारी पे और पिताजी के धन पे नहीं करेंगे हम, अब खुद कुछ करेंगे हम। और निश्चय करके वो घर से निकलने लगे तो उनकी माता और पिता सब बोलने लगे, नहीं बेटा रुक जा, रोने धोने लगे। बोले नहीं पिताजी, अभी तो हम अपने पैरों पे खड़े होंगे। और वो कलकत्ता से वर्धमान चले गए। वर्धमान में जाकर के अच्छे पढ़े लिखे तो थे और उनको कलेक्टर की नौकरी मिल गई, सरकारी नौकरी लग गई। और क्योंकि
प्रतिभावान थे, बुद्धिमान थे, अपने कार्य में इतने तेज थे कि बड़ी ही तेजी से उनकी पदोन्नति होने लगी। पदोन्नति समझते हैं ना, पोजीशन उनकी ऊपर से ऊपर चलती गई और समाज में उनका नाम भी होने लगा उनकी प्रतिभा और उनके कार्यों के कारण। और इस बीच में उन्होंने विवाह कर लिया और एक उनको पुत्र भी प्राप्त हुआ। इनके पिताजी ने कई बार बोला बेटा घर आ जाओ वापस, वो नहीं गए। और इस बीच में क्या हुआ, इनको एक दिन एक न्यूज़ मिली लाला बाबू को कि इनके पिता की मृत्यु हो गई। लाला बाबू का हृदय मर्माहत हो गया कि अरे ये क्या हुआ। ठीक है, मैं उनसे कुछ रूठ गया था, पर वो मुझे कई बार बुलाए, मैं मिलने नहीं गया, और अब अचानक वो हमें छोड़ करके चले गए। बहुत हृदय में दुख हुआ। सारे घर परिवार वालों ने जोर दे करके इनको कलकत्ता वापस बुलाया। वापस आए तो अब क्या था कि जितने भी पैतृक संपत्ति थी उसके ये एकमात्र उत्तराधिकारी और जिम्मेदार व्यक्ति थे। पूरी जिम्मेदारी इनके कारोबार की, सारी पिता के कारोबार की जिम्मेदारी लाला बाबू के ऊपर आ गई। लाला बाबू के ऊपर आई तो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने जिम्मेदारियों को निभाने लगे। कहीं आना जाना होता तो पालकी पे जाते थे, आगे कुछ लोग बंदूक लेकर के चलते थे, साथ में लोग पंखा चलते थे मौसम के अनुसार, और पीछे भी एक टोली भी चला करती थी साथ में इनकी प्रोटेक्शन के लिए। बहुत ज़्यादा धनी व्यक्ति थे। ऑफ कोर्स कई सारे दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं, खतरा बना रहता है। तो एक दिन गंगा जी के तट पे गए टहलने के लिए, और जब तट पर गए तो बड़ा अच्छा उद्यान बने हुए थे, वहाँ कुछ पेड़ भी लगे हुए थे, और संध्या का समय था। इनके सेवकों ने वहाँ पे हुक्का लगा दिया इनके लिए। वो हुक्का लेकर के जो ही पीने लगे, अचानक पास में एक छोटी सी छप्पर सी बनी हुई थी, और वहाँ पर कुछ किसान लोग काम करते थे। तो उनकी बेटी अपने पिता को बोलती है, बाबा बाबा चलो, दिन शेष है गेलो। बंगाली भाषा में बोलते हैं कि दिन अंत होने वाला है दिन का, चलो परली पार, क्योंकि वो गंगा जी की दूसरी तरफ रहते थे। जो धुआं इन्होंने मुंह में लिया था हुक्का से, वो मुंह का मुंह में रह गया इनके, क्योंकि बुद्धिमान तो बहुत थे और साथ ही साथ शास्त्रों का अध्ययन भी किया था इन्होंने बाल्यकाल में। तो इनको लगने लगा कि मेरा भी तो दिन शेष हो गया। देखो, कभी कभी जब भगवान की विशेष कृपा हो जाए तो छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में भारी परिवर्तन लेके आती हैं। उन्होंने बोला कि उनको ऐसा लगा मानो ये मुझे कह रही है कि भाई तुम्हारे जीवन का शेष होने वाला है, बुढ़ापा आ गया तुम्हारे पे लगभग, अब तो घर चलो, अब तो परली पार चलने की प्लानिंग करो, मतलब कि संसार के उस पार, भव सागर के पार चलने की। अब क्या हुआ, ये इस बात को सोचते सोचते गंगा जी के पार किए और पैदल पैदल टहलने लगे। तो कुछ धोबी थे वहाँ पर। तो एक धोबी दूसरे को कह रहा है कि अभी रात होने वाली है, दिन समाप्त होने वाला है, तुम क्या करो, जाकर के फटाफट वासना जला दो। वासना किसको कहते हैं? एक तो हम जानते हैं वासना भौतिक इच्छाओं को, संसार की भौतिक कामनाओं को वासना कहा जाता है, पर बंगाली भाषा में वासना का एक और मतलब होता है, ये केले के पेड़ में एक पर्टिकुलर छाल होती है जिसको वासना बोलते हैं। उसको जला करके कुछ केमिकल निकालते थे पुराने ज़माने में, कपड़े इत्यादि धोने के लिए और स्टार्च बनाने के लिए भी। पर इन्होंने क्या सुना उसमें कि भैया अब तो जीवन का अंत होने वाला है, कब वासनाओं को जलाओगे? विलासता के जीवन में हम जी रहे हैं, संसार के सारे भोगों को हम भोग कर रहे हैं। अब इन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि अब यहां नहीं रहेंगे, वॉलेंटियर रिटायरमेंट लेंगे। कैसी रिटायरमेंट? सुना है ना, वॉलेंटियर रिटायरमेंट भी होती है। वॉलेंटियर रिटायरमेंट लेंगे। कोई इनको रिटायर नहीं कर रही सरकार, खुद से निश्चय कर लिया कि अभी हमें रिटायरमेंट लेनी है।
ये इस विलासिता के जीवन से घर वाले रोने धोने लगे। घर में पति पत्नी को समझाया, अपने बच्चों को समझाया, कारोबार उसके ऊपर सौंपा और चल पड़े वृंदावन। वृंदावन में आए और एक भिखारी का सा जीवन जीने लगे। और इन्होंने क्या देखा, मंदिरों में देखा टूट फूट हुई पड़ी है, टूटे फूटे पड़े हैं मंदिर, कोई मंदिरों को देखने वाला नहीं है। भगवान की सेवाओं में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। अब ये मन में सोचने लगे कि हाय मैं तो कंगाल हूँ, अगर मेरे पास कुछ धन होता सारे मंदिरों की मरम्मत कराता, बल्कि साथ ही साथ सुंदर मंदिर भी बनवाता। तब इन्होंने मन में विचार किया, संतों से सुनी थी वहाँ पर, और उसके आधार पर विचार किया कि अरे भैया, जब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया, जब शरीर किसी काम का नहीं रहा, तब ये शरीर उठा करके वृंदावन में आ गए और जीवन भर संपत्ति जो संचित करी वो भोगने के लिए उन लोगों के पास छोड़ कर आ गए जो विलासिता में डूब के शायद नरक चले जाएंगे। कई लोग सोचते हैं कि भैया हम सब कुछ छोड़ के भगवान के पास जा रहे हैं। अरे भैया, जो तुमने मेहनत करी थी, या तो जाते जवानी में कि कुछ सेवा कर लेते बढ़िया से, अब बुढ़ापे में जा रहे हो तो फिर जो ठाकुर जी ने संपत्ति तुम्हारे को दी उसको साथ लेकर के चलो। इनको इस बात का बड़ा क्षोभ हुआ मन में कि ये क्या बात हुई, जो मेरा जर्जर शरीर है वो तो मैं भगवान को समर्पित कर रहा हूँ, मतलब कि खराब चीज किसके लिए, भगवान के लिए। जैसे कई घरों में बात होती है, अरे सड़ गई सब्जी गाय को डाल देना। अरे भैया, जब फ्रेश बनती है तब भी डाल दिया करो, कभी 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 गरम गरम चपाती सुबह भगवान गाय के लिए निकाल लिया करो। नहीं, सड़ी हुई चीजें जरूर डाल देंगे। उसी प्रकार से हमारा जब शरीर जर्जर होने लगा तब भगवान के पास फेंक देंगे, ले लो भैया। एक बार हम दिल्ली में ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में थे, तो एक औरत आई, उसके 2 लड़के थे। तो एक लड़के को हमें बोलती है कि इसको अपने मंदिर में रख लो। हमने बोला क्यों? इसका बेचारे का दिमाग थोड़ा ऐसा है ना, तो भगवान के शरण में रह के ठीक हो जाएगा। वो पागल था, मतलब पागल समझते हैं ना उसको, बोलना चालना, मतलब लिटरली पागल था वो, जन्म से पागल था। ठीक से बोल नहीं पाता था, ठीक से चल नहीं पाता था, ऊटपटांग हरकतें करता था, चलने में भी उसका शरीर ठीक नहीं चलता था। मैंने बोला माता बुरा मत मानना, आपको वो दूसरा बेटे को भगवान की सेवा में क्यों नहीं देना चाहती? मतलब जो आपके काम का नहीं है वो ठाकुर जी को दे दो, और जो काम की चीज़ है वो हमारी। तो वैसे ही तो लाला बाबू ने मन में सोचा, ये मैंने क्या किया, जो इस शरीर से कमाया था, जब शरीर सही था वो तो मैंने संसार में रख दिया भोगने के लिए लोगों के, और ये मेरा शरीर बेकार हो के ठाकुर जी की सेवा में। तो इन्होंने विचार किया, नहीं अब मैं क्या करूँगा, ठीक है मेरी संपत्ति पे मेरी पत्नी का भी अधिकार है, पुत्र का भी अधिकार है, तो मैं जाकर के डिवाइड करूँगा, और डिवाइड करके जितनी संपत्ति पे मेरा अधिकार है वो लेकर के उससे ठाकुर जी की सेवा करूँगा। वापस गए, सारा हिसाब किया। हिसाब करने के बाद इनकी संपत्ति इनके हाथ में आई 25 लाख रुपए। तो आज से लगभग 200 साल पहले आप 25 लाख रुपए की कीमत समझ सकते हैं ना क्या होगी। आज के 25 करोड़ भी उसके सामने कम होंगे, क्योंकि हम अपने दादाजी से सुनते थे कि उनके ज़माने में 1 रुपये किलो घी मिल जाता था। हमारे दादाजी की उम्र 105 साल की थी जब उन्होंने शरीर छोड़ा, और आज से लगभग 20-25 साल पहले शरीर छोड़ दिया था। तो उनके ज़माने में 1 रुपये किलो घी मिलता था। आज कितने रुपए किलो मिलता है? हाँ, असली गाय के घी की बात कर रहा हूँ मैं। 1000 से ऊपर ही मिलेगा, 1000, 1500, 2000। तो 1000 गुना हो चुके हैं, और 200 साल पहले के पैसे तो फिर आज 2-3 हज़ार गुना होने चाहिए। 25 लाख रुपए बहुत ज़्यादा हो गए, बहुत ज़्यादा। तो वो 25 लाख रुपए लेकर के वृंदावन आए, कई सारे मंदिरों की मरम्मत करवाना शुरू करी उन्होंने। कई सारे जितने भी मंदिर जर्जर हो रहे थे सब में पैसा लगाना शुरू किया, साधुओं की सेवा शुरू करी। भाई जो धन कमाया उससे कुछ तो करें ठाकुर जी की सेवा, नहीं तो ये धन, जब हम धन कमाने लगते हैं कई सारे हमसे पाप होते हैं, झूठ बोलते हैं, कई सारे ऐसे कार्य होते हैं कि नहीं होते, रिश्वतखोरी भी होती है, सब कुछ होता है। और ये तो वैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे थे। तो अब इससे इन्होंने ठाकुर जी की सेवा शुरू करी और एक सुंदर भव्य मंदिर बनाना शुरू किया। आज भी वो मंदिर है, लोग उसको ठाकुर जी, उसमें श्री कृष्ण चंद्र की मूर्ति स्थापित करी।
पर लोग उसको कृष्णचंद्र मंदिर के नाम से ना जान करके लोग उसको लाला बाबू का मंदिर ही कहते हैं। श्री रंग जी का मंदिर है, उसके साथ में लाला बाबू का मंदिर है। और अब उसके अंदर वो हाई क्लास लाल पत्थर लगाना चाहते थे। लाल पत्थर लगाने के लिए जब भी वो जाया करते थे आगरा की तरफ और दूसरे स्थानों पर भी, तो उनको आना जाना पड़ता था भरतपुर के रास्ते से। और भरतपुर के जो राजा हैं उनके साथ इनकी बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी पुराने टाइम की, क्योंकि जब ये बिजनेस कर रहे थे, जमींदार थे, तभी से इनकी भरतपुर के राजा के साथ मित्रता थी। तो उनके आग्रह पे 2-3 दिन वहाँ रुक जाया करते थे। अब वहाँ रुकना इनको भारी पड़ गया, इसलिए साधुओं को बड़ा सावधान रहना चाहिए विशेष रूप से कि भैया राजा रूजा के घर पे ज़्यादा टिके नहीं, गए प्रचार किया और वहाँ से चलते बने। उनके घर पे रुक रहे थे, 2-4 बार रुके, तो क्या हुआ, उसी समय पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राजस्थान के सारे राजाओं के साथ संधि करी थी, कुछ एग्रीमेंट किया था जिसके ऊपर भरतपुर के राजा ने साइन करने से मना कर दिया। जब उन्होंने साइन करने से मना किया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में बड़ी खलबली से मची हुई थी कि इसको कैसे सेट किया जाए। तो वहाँ के कुछ लोगों ने क्या किया, भड़काया जाके लॉर्ड चार्ल्स को जाकर के भड़काया बढ़िया से कि ये जो सारी प्रॉब्लम है ये राजा की नहीं है, राजा तो साइन करने को तैयार है, ये जो लाला बाबू आते हैं उनकी कुमंत्रणा है, उन्होंने इनको उल्टा पुल्टा समझा रखा है, इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, साइन करने को तैयार नहीं हो रहे। उन्होंने फटाक से उठाया, लाला बाबू को उठवा करके दिल्ली के दरबार में ले आए और दिल्ली में ला करके उनको जेल में डाल दिया। जैसे ये बात वृंदावन में पता लगी कि लाला बाबू को जेल में डाल दिया है, वृंदावन के कई सारे साधु संत फकीर ब्रजवासी सब पूरा मोर्चा लेके हजारों लाखों की तादाद में दिल्ली की तरफ चल पड़े और बड़ा ही भारी प्रोटेस्ट किया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि ये तो भारी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। उन्होंने फटाफट लाला बाबू के बारे में पता करना शुरू किया कि भैया ये कौन सी पर्सनैलिटी है जिसके लिए इतने लोग आ गए। पता किया तो उनको पता लगा, अरे भैया ये तो वो लाला बाबू हैं जिन्होंने हमारी कंपनी को भी बड़ा बेनिफिट पहुंचाया था, हमारी कंपनी इनकी वजह से बड़े अच्छे से स्टैब्लिश हो पाई थी। तो उन्होंने बड़ा सम्मान किया, माफ़ी मांगी लाला बाबू से, बोला कि तुम्हें महाराज बनाने को तैयार हैं हम। लाला बाबू ने बोला मुझे वृंदावन जाने दो, बस इतना ही चाहिए। वृंदावन वापस आ गए। वृंदावन वापस आने के बाद अब इन्होंने क्या हुआ, मंदिर बनाना शुरू किया और लगभग मंदिर बनने के बाद जब विग्रह की स्थापना हुई तो दिसंबर जनवरी का महीना आया, कड़ाके की ठंड, आप पत्थर रखोगे तो पत्थर बर्फ जैसा हो जाता है वृंदावन में, यहाँ पर भी बहुत ठंड पड़ती है, आप सबको अनुभव है इसका। तो इन्होंने सोचा कि मन में, क्योंकि वैसे ऐसा कार्य करना नहीं चाहिए कि डीटीज की परीक्षा की जाए, भगवान के विग्रह की परीक्षा की जाए, पर कभी कभी संत दूसरों के मन में श्रद्धा बढ़ाने के लिए ऐसा कर देते हैं। तो सारे लोग भगवान के विग्रह के सामने बैठे थे, कई सारे लोग, कीर्तन कथा हो रहा था, प्रसाद बट रहा था। तो लाला बाबू के मन में क्या आया, उन्होंने देखा कि भगवान की थाली में मक्खन रखा हुआ है। तो उन्होंने पुजारी को बोला कि मक्खन उठा के ठाकुर जी के माथे पे लगा दो। पुजारी हंसने लग गया कि लाला बाबू आप क्या कह रहे हैं ये। बोले नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, ये ठाकुर जी के माथे पे लगा दो, आज परीक्षा हो जाएगी कि ठाकुर जी इस मूर्ति में विराजमान है या ये पत्थर है। सर्दी के महीने में मक्खन उठा करके पत्थर पे चिपकाएंगे तो क्या होगा, पिघलेगा, उल्टा और जम जाएगा। और अगर मनुष्य के शरीर पे चिपकाओगे तो पिघलने लगेगा, क्योंकि मनुष्य के शरीर में नेचुरल ताप होता है। तो बोले कि अगर इसमें ठाकुर जी विराजमान है तो ये पिघलेगा। तो जो मक्खन लगाया सबके सामने, कुछ ही देर में मक्खन पिघल पिघल के ठाकुर जी के मुंह के ऊपर से नीचे गिरने लगा और सारे भक्त हरी 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 उच्चारण करके नाचने लगे, गाने लगे, कीर्तन करने लगे। बड़े प्रसन्न हो गए कि देखो ठाकुर जी स्वयं प्रदर्शित कर रहे हैं कि मैं विराजमान हूं यहाँ विग्रह में। और इस प्रकार से एक बार और उन्होंने सबके बीच में परीक्षा करी और प्रमाणित किया कि भैया ठाकुर जी अपने विग्रह में हमारे मंदिर में विराजमान है। अब कुछ दिनों के बाद ठाकुर जी ने उनको स्वप्न दिया, बोले लाला तुम कब तक यहाँ इस मंदिर में पड़े रहोगे, ब्रज में बतेरे मंदिर हैं, जाओ
कुछ भिक्षा करो, दूसरे मंदिरों के दर्शन करो, ब्रज में भ्रमण करो। लाला बाबू बोले पर ये मंदिर तो मैंने बनवाया आपके लिए, आप यहाँ पे विराजमान है, मेरे को दूसरी जगह क्यों भेज रहे हो? स्वप्न में वो ठाकुर जी को बोलने लगे, क्योंकि जब कभी हम कोई विशेष सेवा करते हैं भगवान की, तो हमारे को आसक्ति हो जाती है उस सेवा से। हमें लगता है कि यहाँ पे मैंने इतने एफर्ट्स किए हैं, रिजल्ट में भी मेरा ही नाम होना चाहिए। सारे प्रयास मैंने किए और नाम किसी और का हो जाए, कितना खराब लगेगा। सोचो कि यहाँ पर एक व्यक्ति हो आपके यहाँ पर, मानो कि एक गुप्ता जी आए, कोई गुप्ता जी यहाँ पर आकर के 1 करोड़ रुपये दान में दें और रसीद कटे हैं अग्रवाल जी के नाम से, गुस्सा आएगा कि नहीं गुप्ता जी को? पैसा मैंने दिया, ऊपर नाम अग्रवाल जी का लिख दिया आपने, क्योंकि स्वभाव है मैंने काम किया, कम से कम उसका कुछ तो श्रेय मिलना चाहिए। और फिर मैंने मंदिर बनवाया तो इस मंदिर में मुझे रहना चाहिए। ठाकुर जी बोले तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे जो ब्रज में बाकी मंदिर है वहाँ पे मैं नहीं विराज रहा, कोई और विराज रहा है। और जो यहाँ पे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उन्होंने जो मंदिर बनवाया और मेरी स्थापना करी है, वहाँ पर मैं खुद विराजमान नहीं हूँ। तुम आसक्त क्यों हो रहे हो? तुमने ये सेवा करी, मैंने स्वीकार करी, अब तुम जिस सेवा कर, अपनी सेवा से आसक्त मत हो, सेवा के भाव से आसक्त होना चाहिए। होता क्या है कि हम किसी एक सेवा से आसक्त हो जाते हैं कि मुझे ये सेवा पसंद है, मैं यही सेवा करूँगा ठाकुर जी की। परंतु होना क्या चाहिए, सेवा के भाव से आसक्त। जो भी सेवा मिलेगी उसको बड़े ही भाव से ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए करूँगा। ठाकुर जी की इस बात का कोई तर्क दे ही नहीं पाए लाला बाबू। लाला बाबू तुरंत वहाँ से चले और अब ब्रज में भ्रमण करने लगे। ब्रज में भ्रमण करने लगे तो गोवर्धन में आए और गोवर्धन में एक गुफा में जाकर के भजन करना शुरू किया। अब लोग उनको लाला बाबू कहना बंद कर दिए। लोग उनको अब संत की दृष्टि से कहते थे, बाबा कहा करते थे। लाला बाबू, कोई लाला बाबा कहा करता था, कोई लाला संत कहा करता था। अब इन्हीं नामों से वो पहचाने जाते थे। अब उनको सेठ की दृष्टिकोण से कोई नहीं जानता था, क्योंकि उन्होंने वस्त्र भी संतों वाले धारण कर लिए और संतों की तरह ही रहने लगे। तो पास में एक मंदिर था। एक दिन वहाँ के पुजारी ने बोला कि बाबा आज तुम मधुकरी मत करने जाना। भिक्षा मांग करके खाते थे। कहाँ इतने बड़े सेठ भिक्षा मांग करके खाते थे। आज तुम मधुकरी करने मत जाना, मैं तुम्हारे को संध्या भोग देने आऊँगा। परंतु जो ही भोग लगने के बाद पुजारी निकलने लगे, घमासान बारिश हो गई। अब इस घमासान बारिश में वो निकल ही नहीं पाए पुजारी के मन में बार बार चिंता होती रही कि अरे मैंने उनको बोला था मधुकरी मत करना, उन्होंने मधुकरी मतलब वो मांग करके भी नहीं लाए होंगे और ये भोग भी मैं नहीं पहुंचा पाऊंगा, बेचारे भूखे रह रहे होंगे मेरी वजह से संत। जैसी बारिश खत्म हुई, वो प्रसाद का थाल जो उन्होंने रखा था लाला बाबू के लिए लेने गए तो देखा कोई उठा के ले गया पहले ही। ये देख करके उनका मन और उत्पीड़ित हो गया। फटाफट उन्होंने मिट्टी के बर्तन खरीदे, मिट्टी के बर्तनों में भोग लगाया, मतलब भोग डाला, ठाकुर जी को भोग लगवा करके ले करके गए लाला बाबू के पास। लाला बाबू के पास ले करके गए तो लाला बाबू प्रसाद खा रहे थे। वो पुजारी को बोले अरे पहले जो तुम लेके आए वही बहुत था, इतना और क्यों ले आए? तो पुजारी बोला मैं लेके आया, मैं भगवान की शपथ खा के कहता हूँ मैं आपके पास कुछ आया ही नहीं पहले, क्योंकि घमासान बारिश के कारण मैं निकल नहीं पाया, बल्कि थाल ना मिलने के कारण मेरे को मिट्टी के बर्तन खरीदने पड़े, परंतु ये थाल आपके पास कैसे? लाला बाबू बोले क्यों मजाक करते, थोड़ी देर पहले आप ही तो मुझे दे करके गए थे, वही तो खा रहा हूँ मैं। तब पुजारी ने बोला मैं सत्य बता रहा हूँ, अपने परिवार की शपथ खाता हूँ, स्वयं भगवान की शपथ खाता हूँ, मैं नहीं आया था। तब लाला बाबू समझ गए कि भैया गोवर्धन में गोवर्धनधारी ही हमें प्रसाद देने आए थे। उन्होंने चिंता करी मैं भूखा ना रह जाऊं। उनके आंखों से वो अश्रुपात हुआ, वो रोना शुरू कर दिए कि देखो ठाकुर जी कितने करुणामय हैं, थोड़ी देर भूखा भी नहीं रहने देंगे मुझे, और मुझे भोजन देने आ गए। और दुर्भाग्य तो मेरा ये है कि मेरे सामने आए और मैं उनको पहचान भी नहीं पाया। वास्तविकता ये हमारा अनुभव है कि भक्त जो हैं, भगवान अपने भक्त की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट करने में लगे रहते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम को भी, क्योंकि उनके बड़े ही प्रिय हैं भक्त। एक बार एक आईएएस ऑफिसर है, बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर है, और क्रिमिनल ब्रांच में भी उसने काफ़ी टाइम तक, पुलिस महकमे में भी बड़ी अच्छी सेवा करी, DIG थी वो, भारती अरोड़ा जी। उनके पास हम गए
अभी उनकी वो हो गई थी, क्या बोलते हैं, नहीं रिटायरमेंट नहीं, उससे पहले ट्रांसफ़र हो गया था, यस ट्रांसफ़र हो गया। तो एक दिन हम उनके पास गए और भगवान का प्रसाद लेकर के गए, महाप्रसाद की प्लेट उनके पास लेकर के गए। और काफ़ी अच्छी भक्त है ठाकुर जी की, घर में बड़ी सुंदर मूर्ति है ठाकुर जी की, पूजा करती है प्रतिदिन। अब जैसे हमने प्रसाद की थाली इनके हाथ में दी, हम जाते मैंने बोला कि ठाकुर जी ने आपके लिए महाप्रसाद भेजा है। जो ही ये लाइन मैंने बोली, वो अपने स्टाफ के सामने आंखों से आंसू बहने लगे उसके। कहते कि क्या एक दिन भी अपने भक्तों को भूखा नहीं छोड़ते ठाकुर जी? मैंने बोला क्या हुआ? कहती है प्रभु जी मैं बाहर का प्रसाद कभी नहीं खाती, घर में खुद कुक करती हूँ, अपने ठाकुर को भोग लगाती हूँ, वही साथ लेके आती हूँ और खाती हूँ। और आज मैं निकल गई, गुड़गांव में उसका घर था। बोली मैं गुड़गांव से निकल गई, तब मुझे याद आया मैं लाई नहीं। तो इसका अर्थ ये था कि अब मैं शाम तक कुछ नहीं खाऊंगी, घर जाकर शाम को रात को जब बनाऊंगी तब खाऊंगी। और पर मन में ये था कि अरे आज भूखा रहना पड़ेगा, और भूख भी लग रही थी। और देखो ठाकुर जी ने मेरा जैसी प्रसाद का टाइम हुआ, आप महाप्रसाद लेकर के आ गए। तो ठाकुर जी बड़े ध्यान रखते हैं अपने भक्तों का। और ये तो फिर लाला बाबू विशेष संत थे। तो लाला बाबू ने जब अब ठाकुर जी की इस लीला को देखा, बड़े हृदय में गदगद होने लगे, पर मन में बार बार विचार करते थे कि देखो सब कुछ तो है मेरे पास, पर ठाकुर जी फिर भी मिल नहीं रहे। और क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि मैंने अभी तक किसी सदगुरु का आश्रय नहीं लिया। जब तक किसी गुरु का आश्रय ना हो तब तक भगवान कैसे प्राप्त होंगे? इन्होंने मन में धारणा करी कि वो किससे दीक्षा लेना चाहते हैं। उस समय के एक बड़े ही महान संत थे जिनका नाम था कृष्णदास। उनको सिद्ध महात्माओं में गिना जाता था, ये भी गौड़िया संत थे। इन्होंने कई सारे ग्रंथों का बंगाली में अनुवाद किया था, जिससे कि कई सारे बंगाली वैष्णव भी इनसे प्रसन्न होते थे। और ये भी बंगाल से आए थे, कलकत्ता से। और सिद्ध संत कृष्णदास जी से ये दीक्षा लेना चाहते थे। इन्होंने जाकर के कृष्णदास बाबा जी महाराज के चरणों में निवेदन किया कि आप मुझ पर कृपा करके अपने चरणों का दास स्वीकार कीजिए और मुझे दीक्षा दीजिए, शिष्य स्वीकार कीजिए। कृष्णदास जी ने बोला कि तुम अच्छे भक्त हो, पर अभी भी तुम्हारे हृदय में कुछ अहंकार के अवशेष रह गए हैं। जब तक वो अहंकार के संस्कार खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक तुम तैयार नहीं हो दीक्षा के लिए। इसलिए जब सही समय आएगा दीक्षा के लिए तब तुम्हें दीक्षा मिलेगी। तो इन्होंने पूछा कि गुरुदेव क्या मुझे करना चाहिए और कब मैं आपके पास दोबारा आऊँ? तो कृष्णदास जी बोले कि नहीं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब सही समय आएगा मैं तुम्हारे पास स्वयं चला आऊँगा। लाला बाबू अब दर बदर भटकते, ब्रज के अंदर ही भिक्षा मांगते, भगवान का नाम लेते, कीर्तन करते, नाचते गाते, और मन में बड़ी पीड़ा होती रहती कि देखो अभी भी मेरे अंदर अहंकार है। न जाने कैसा अहंकार है कि गुरुदेव भी मुझे स्वीकार नहीं कर रहे। ऐसा करते करते एक दिन जब गोवर्धन में प्रणाम कर रहे थे, उन्होंने अचानक उनके मन में भावना आई कि मैं सब कुंजों में जाता हूँ, सब मंदिरों में, सब घरों में जाता हूँ और भिक्षा मांगता हूँ, पर मैं कभी लक्ष्मी चंद सेठ के पास भिक्षा मांगने नहीं गया। लक्ष्मी चंद सेठ वो हैं जिन्होंने रंग जी का मंदिर बनवाया था। और क्यों मांगने नहीं गए उनके पास? क्योंकि जिस समय रंग जी का मंदिर बन रहा था और लाला बाबू का मंदिर भी उसी समय बन रहा था, तो ये लक्ष्मी चंद सेठ भी काफ़ी दान दक्षिणा कर रहे थे, उसी समय पे आ गए थे। लाला बाबू भी कर रहे थे, तो दोनों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा हो गई थी। पर उससे भी इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। असली प्रॉब्लम कब आई? जब ज़मीन को लेकर के इन दोनों के बीच में लफड़ा हो गया और दोनों का केस भी चला। पहले भी ये प्रॉब्लम आ चुकी थी, ब्रज में आने से पहले भी इनकी आपस में ये प्रॉब्लम आ चुकी थी कि ज़मीन को लेकर के इनका आपस में मुकदमा चला था। तो मुकदमा चला था और वो मुकदमा लक्ष्मी चंद सेठ जी हार गए थे। हार तो गए थे, पर तब से लाला बाबू के मन में इनके प्रति द्वेष बना हुआ था। इनको याद आया कि मैंने अभी तक उस भक्त के पास, मतलब लक्ष्मी चंद सेठ के पास भिक्षा नहीं मांगी। जिस दिन मैं उनके पास भिक्षा मांगूंगा तब मेरा अहंकार खत्म होगा। और ये चल पड़े अपने प्रतिद्वंदी के पास। ये घटना, ऐसी बातें केवल भक्तों के बीच में होती हैं। बाहर अगर कोई दो बिजनेसमैन प्रतिद्वंदी हैं, वो आजीवन प्रतिद्वंदी ही रहेंगे, आजीवन प्रतिद्वंदी रहेंगे। कुछ दिन जब पिछली बार हम यहाँ आए थे तो अचिंत्य तत्व प्रभु मुझे बता रहे थे कि इनके बिजनेस में कोई व्यक्ति इनके प्रतिद्वंदी रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स भी रही थी। पर अभी क्या हुआ, वो भक्त बन गए। और भक्त बन गए, एक दूसरे के साथ रह करके एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं भगवान की महिमा का प्रचार करने में।
अगर भक्त नहीं बने होते तो आजीवन 36 का आंकड़ा था। सही बात है कि नहीं? आजीवन 36 का आंकड़ा, परंतु भक्त बन गए, बदल गई परिस्थितियां, 63 का बन गया, हमने सामने और बड़े प्रेम से इकट्ठे रह रहे हैं। तो अब ये लक्ष्मी चंद जी के यहाँ पर जब भिक्षा मांगने गए, मतलब क्या है कि जनरली क्या होता है कि जब हम सब कुछ त्याग करके निकलते हैं, अब लगता है कि अब हमने सारी जिम्मेदारियां कर दी, अभी हमें अनुभव है, पर हमारा अहंकार हम छोड़ करके नहीं जाते, अहंकार को साथ में लेकर के चलते हैं। हम जजमेंटल रहते हैं कि ये व्यक्ति सही है, ये गलत है, और वो जजमेंटल रहेंगे जब तक, तब तक भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। वो एक कहावत है, डोंट जज अदरवाइज यू विल बी जज्ड। अगर आप भक्तों को जज करने का प्रयास करेंगे, कैसा है, गड़बड़ है, इसके अंदर बड़े बड़े सारे खोट हैं, घोटाले हैं, तो भगवान कहेंगे बेटा तूने भी कोई कम नहीं किया, मैं तेरे को जज करूँगा। पर अगर आप भक्तों के प्रति जजमेंटल नहीं होंगे तो कृष्ण हमारे प्रति जजमेंटल नहीं होंगे। सारे अहंकार का त्याग करके चल पड़े सीधे लक्ष्मीचंद सेठ के यहाँ पर। अब भिक्षा के लिए लाइन लगी हुई थी, उसी भिक्षा की लाइन में लाला बाबू भी कीर्तन करते हुए भिक्षा मांगने लगे। लाइन में जब लगे तो लक्ष्मीचंद सेठ के सेवक ने देखा, अरे भैया लाला बाबू यहाँ भीख मांग रहे हैं। फटाफट जाकर के उन्होंने क्या किया, लक्ष्मीचंद सेठ को बताया, अरे आज तो लाला बाबू से यहाँ पर आपके यहाँ भिक्षा मांगने आए हैं। लक्ष्मीचंद सेठ ने जो ये बात सुनी, उन्होंने भी अपने आंखों से अश्रुपात करना शुरू किया। बोले मेरा अहंकार तो खत्म नहीं हुआ, इसका जरूर खत्म हो गया, मेरे पास भिक्षा मांगने आया है। तुरंत लक्ष्मीचंद सेठ ने चांदी के थाल में 100 सोने की अशर्फियाँ अपने हाथों से रखी, साथ में चावल, दाल और कई सारे आइटम रख करके बड़ा सा थाल चांदी का भर कर लाए और लाला बाबू के हाथ में रखा। लाला बाबू उनके चरणों में गिर गए, बोले कि सेठ जी ये भिक्षा तो नहीं है, मैं तो भिक्षा लेने आया हूँ। लक्ष्मीचंद सेठ कहते हैं कि लाला बाबू सत्य ये है कि मैं आपको भिक्षा देने के लायक भी नहीं। एक बार आपने मुझे तब केस में हराया था, जो हमारा मुकदमा चला था तब हराया था। आज आपने मुझे भगवान की भक्ति में भी हरा दिया। आप भिखारी नहीं हैं, आप राज भिखारी हैं। आज आप सारे अहंकार का त्याग करके आ गए। आज मैं यहाँ भी हार गया, मैं भिखारी नहीं बना, आप भिखारी बन मेरे दर पे चले आए, मैं यहाँ भी आपसे हार गया। पर लाला बाबू ने उनके चरणों में निवेदन किया कि मुझे तो बस इतनी कृपा चाहिए कि भिक्षा के लिए मेरे को थोड़े से चावल दे दो। और थोड़े से चावल लेकर के उनको प्रणाम किया, उनसे क्षमा मांगी, चल पड़े। भगवान देखना चाहते हैं कि हम झुकने को तैयार हैं या नहीं। और जो जो हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाता है संसार में, त्यों त्यों हमें लगने लगता है, अरे भैया हमने तो कंपनियां चलाई हैं, हमने बाल सफ़ेद कर लिए, हमने दुनिया देखी है। पर आध्यात्मिक जगत की व्यवस्था थोड़ी अलग चलती है। आध्यात्मिक जगत में हो सकता है कि कोई 16 साल का नौजवान हो और 100 साल पुराने व्यक्ति को प्रवचन दे रहा हो। जिस समय शुकदेव गोस्वामी प्रवचन दे रहे थे तो उनके सामने उनके पिता व्यासदेव जी बैठ करके सुन रहे थे। उनके सामने बैठ करके नारद मुनि कथा सुन रहे थे। इस ब्रह्मांड के बड़े बड़े ऋषि मुनिगण उनके सामने बैठ करके कथा सुन रहे थे। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में उम्र, सांसारिक तजुर्बे और सांसारिक उपाधियां, सांसारिक विद्या, सबके कोई मायने नहीं है। भगवान के प्रति किसी का कितना आकर्षण और उनके प्रति कितना ज्ञान है, इसी का महत्व है। तो लाला बाबू अब हर प्रकार के अहंकार से छूट गए थे। आंखों में उनके आंसू भरे थे कि प्रभु मुझ पर कृपा करें, दोबारा मेरे हृदय में अहंकार ना हो। जो ही लक्ष्मीचंद सेठ के यहाँ से निकले, उन्होंने देखा सामने से उनके गुरुदेव आ रहे हैं, कृष्णदास बाबा जी। और उन्होंने बोला कि आज तो शुद्ध हो गया, और सही लग्न में उनको दीक्षा प्रदान करी, दीक्षा दी। और उसके बाद लाला बाबू और भी फेमस होते गए अपने भक्ति के प्रभाव से, प्रचार से। कई लोग, सिंधिया महाराज भी आए एक बार उनके पास दीक्षा लेने, कई लोग उनके पास दीक्षा लेने आए, सबको वो मना करते गए, नहीं दी दीक्षा उन्होंने आसानी से। तो एक दिन क्या हुआ, कुछ ग्वालियर से कुछ लोग घोड़ों पर बैठ कर के आए थे और वो लाला बाबू के दर्शन करना चाहते थे। लाला बाबू के दर्शन करने आ रहे थे। लाला बाबू संत फकीर आदमी सड़क पे चल रहे थे, उनको क्या पता जिनके वो दर्शन करने जा रहे हैं वो साथ में चल रहा है। और गलती से एक घोड़ा उन्हीं के पैर पे चढ़ गया और उनका एक पैर कुचल गया, पैर कुचल गया लाला बाबू का। और अब बहुत ही असहाय पीड़ा थी पैर में और वो बीमारी बढ़ती चली गई।
भक्त लोग उनको गोवर्धन से वृंदावन वापस अपने मुख्य मंदिर में जो लाला बाबू का मंदिर है वहाँ ले आए। बहुत इलाज कराया, परंतु घाव बढ़ता चला जा रहा था और सारे भक्तों को ये देख देख के पीड़ा होती थी। कई बार लोग बोलते हैं ना, अरे भक्तों को भी ये बीमारी क्यों आती है, भक्तों तुम तो भक्त हो, तुम तो भक्ति कर रहे हो, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। भगवान इन भक्तों के माध्यम से भी कुछ शिक्षाएं देना चाहते हैं। तो लाला बाबू से भी भक्तों ने बोला कि प्रभु आप तो इतना प्रेम करते हो भगवान से, इतनी प्रेममय सेवा करते हो, आपने इतनी विशेष सेवाएं करवाई, इधर इतने सारे जो मंदिर हैं आपकी प्रयासों से चल रहे हैं, कई सारे साधु आपके दिए धन से जीवन जी रहे हैं, आपके द्वारा स्थापित विग्रह यहाँ पे विराजमान है, उन्होंने प्रत्यक्ष दिखाया कि मैं यहाँ विराजमान हूँ, फिर भी आपकी ऐसी पीड़ा क्यों हूँ, इतना दुख क्यों दिया ठाकुर जी ने आपको। लाला बाबू बोले, अरे मूर्खों, तुम्हारे को तो केवल जो मेरे शरीर में बाहर दुख दिख रहा है वही पता लग रहा है ना, जो मेरे हृदय में दिव्य आलोक हो रहा है, क्षण प्रति क्षण भगवान की सुंदर रूप, उनकी लीलाएं महिमा प्रकट हो रही हैं, वो जो दिव्य आनंद मेरे हृदय में प्रकट हो रहा है उसको तुमने नहीं देखा अभी तक। सोचो, जिस आनंद को मैं अनुभव कर रहा हूं, अगर पलड़े में रखा जाए तो पलड़ा किसका भारी होगा, इस सुख का या ये छोटे से शरीर के दुख का। सारे भक्त समझ गए कि लाला बाबू इस शरीर के स्तर पे नहीं है, क्योंकि शास्त्र वर्णन करते हैं, देह स्मृति नाही जार, संसार बंद कहाँ तार। जिसको इस देह की स्मृति नहीं रही, जो निरंतर भगवत चिंतन में लगा हुआ है, भगवान की महिमा का, रूप का, लीला का चिंतन कर रहा है, शरीर पे पीड़ा आए चाहे सुख आए उसके लिए सब बराबर है, क्योंकि उसको अपने शरीर से कोई संबंध ही अनुभव नहीं होता। जब शिला प्रभुपाद जी, जो इस्कॉन संस्था के संस्थापकाचार्य हैं, वृंदावन में थे और उनके शरीर में लगभग ब्लड खत्म हो चुका था, मरणासन स्थिति में थे, एम्स से, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से जो बेस्ट डॉक्टर थे उनको बुलाया गया। आने के बाद डॉक्टर ने जब प्रभुपाद को देखा, प्रभुपाद से मिलने के बाद उसके चेहरे पे बड़ी अजीब सी कंफ्यूजन थी। उस कंफ्यूजन को देख कर के तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जो कि प्रभुपाद जी के शिष्य थे, डॉक्टर से बोले, डॉक्टर इज एवरीथिंग फाइन, आप क्यों इतने परेशान हो, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, आप क्यों परेशान हो। बोले, मैं परेशान इसलिए हूँ कि ये जो तुम्हारे गुरुजी हैं, इनके शरीर में ब्लड खत्म हो चुका है, इनका मांस भी लगभग खत्म हो गया है, जल गया है, स्किन हड्डियों से चिपक रही है, इनको करवट लेने में असहाय हो जाना चाहिए, निरंतर करहाते रहना चाहिए, आ ऊ। परंतु ये क्या कर रहे हैं, जैसे मैं अंदर गया हूं तो मुस्कुरा पड़े और मुस्कुरा के बोल रहे, हाउ आर यू डॉक्टर, आर यू फाइन। ये ऐसा कर दिया, ये सोच करके मैं चिंतित हूं कि ऐसे शरीर में व्यक्ति ऐसा कैसे बोल सकता है। अरे इस डॉक्टर बेचारे को क्या पता था, इसने तो अभी तक शरीर की साइंस पढ़ी थी, आध्यात्मिक साइंस तो इसने पढ़ी नहीं ना, कि जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो जाता है तो ये शरीर के बंधन उसके ऊपर होते ही नहीं है। जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे जैसे व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति में होता, आध्यात्मिक रूप से उन्नत होता चला जाता है, तैसे तैसे ये शरीर की लिमिटेशंस उसके ऊपर बाधा नहीं बनती। शरीर, भीष्म देव के पूरे शरीर में तीर घोंप दिए, तीरों की शैया पे लेटे हुए हैं, पीड़ा हो रही है, एक सुई चुभने पे सोचो कितनी पीड़ा होती है, और पूरे शरीर में तीर घोंपे हुए हैं, कितनी पीड़ा होगी, असहाय पीड़ा, असहनीय पीड़ा। गर्दन लटकी हुई है तो उसको वो टिकाना चाहते हैं ठीक से, जब गर्दन लटकने की पीड़ा है तो वो जो तेरों का छेद है उनकी कितनी पीड़ा होगी। और उस पर भी जब भगवान सामने आए हैं, भगवान की आज्ञा पे वो युधिष्ठिर महाराज को प्रवचन देने लगे। भगवान दिखाते हैं कि मेरे भक्त जो होते हैं कितनी भी असहाय पीड़ा में हों, कितनी भी असहनीय पीड़ा में हों, परंतु जो उनको दिव्य उन्माद हृदय के अंदर मिलता है उसकी कोई तुलना नहीं है। तो लाला बाबू ने बोला कि क्योंकि मैं भगवान की सेवा में लगा हूँ, अंदर मुझे आनंद मिल रहा है, तो ये बाहर की पीड़ा मुझे पीड़ा नहीं लग रही। और उसी पीड़ा के साथ बहुत ही शीघ्र सब भक्तों के बीच में भगवान नाम का चिंतन, भगवान के नामों का कीर्तन करते हुए भगवान की दिव्य लीलाओं में वो प्रवेश कर गए।
और कई बड़े बड़े सेठ इतिहास में आए होंगे और आके कहाँ गुम हो गए पता नहीं, पर लाला बाबू आज कई सारे साधुओं के हृदय में अपने जीवनी से एक सुंदर छाप छोड़ गए हैं कि भगवान का भजन कैसे किया जाता है। बड़े बड़े सेठों के जीवन में भी एक छाप छोड़ गए हैं कि जीवन जीना है तो ऐसे जिए कि जाने के बाद भी भक्त लोग बैठ करके, अरे साधारण लोग नहीं, भक्त लोग बैठ करके, इकट्ठे बैठ करके ऐसे सेठों की कथा करें जो कि बिल्कुल निश्चल मन करके सीधे भगवान के धाम चले गए, हरि भजन हरि कीर्तन करते हुए। हरे कृष्णा। सुंदर लगी ये कथा सबको? शिक्षा मिली इससे? तो हमारे को जो भी इसमें विशेष शिक्षा मिली हो, बतेरी शिक्षाएं हैं, पर उसमें से अगर एक एक शिक्षा भी हम अपने जीवन में उतारेंगे तो वो हमारे जीवन में बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध होगी और हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन ला के हमारे हृदय को आनंद से भर देगी। हरे कृष्णा।